just want it. तो अब हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं आगरा के फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर की ज़िंदगी में अकबर के लिए बहुत ही ख़ास जगह थी, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अकबर 6 बार पैदल चलने के बाद आए और शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने औलाद के लिए ख्वाहिश जाहिर की, तो उन्होंने उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की और उनको औलाद के रूप में सलीम उर्फ सेखू उर्फ जहांगीर मिले। अकबर ने अपनी ज़िंदगी में इस फतेहपुर सीकरी को बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से सजाया है। अब उन्हीं झलकियों को हम आपको ले चलते हैं, एक एक करके सब जगह दिखाएंगे। तो आप चलिए हमारे साथ फतेहपुर सीकरी जोधाबाई के महल में। ये है सबिस्तान इकबाल महल, इसको जोधाबाई पैलेस भी कहते हैं। ये पैलेस में आप बाएं तरफ देखेंगे, ये समर पैलेस है, इसमें जोधाबाई गर्मियों में रहती थी। और राइट साइड में आप देखिए विंटर पैलेस है, जहाँ पर जोधाबाई सर्दियों में रहती। बीच में जो गुड़हल का फूल दिख रहा है, इसी जगह पे जोधाबाई के ज़माने में तुलसी का पौधा लगता था, उसी पौधे पे वो सुबह सूर्य देवता को जल देती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। ये जो सामने का हिस्सा है जोधाबाई का मुख्य मंदिर होता था, इसी में बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती थी जिसे पूजा करते। उनके साथ साथ अन्य कई छोटे बड़े देवताओं की मूर्तियाँ आती, जिसको बाद में निकाल के अंग्रेज अपने साथ जाते में लेके गए। ये मेन जो चारों तरफ कमरे बने हैं, इन कमरों में जोधाबाई की दासियाँ, किन्नर और हिजड़े सब रहते थे। ऊपर आप देख रहे हैं जो 4 कमरों के दरवाज़ों के कमरे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए, गार्डों के लिए होते थे। इसमें से सिक्योरिटी गार्ड रहते थे सब। ये पूर्णतः अकबर ने जोधाबाई के लिए बनाया था, उन्हीं के नाम से जोधाबाई पैलेस के नाम से ये जगह मशहूर है। इस वक्त हम अकबर के शाही महल फतेहपुर सीकरी में, जो शाही महल है जिसमें उन्होंने अपने तीनों जो लीगल रानियाँ थे, रुकैया बेगम और जोधाबाई और एक उनकी जो तीसरी रानी थी मरियम, उनके लिए उन्होंने अलग अलग रहने के लिए बनाया। जिससे पीछे से मैं आपको दिखाया जोधाबाई, ये पंचमहल है। इसमें वो सबसे ऊपर जोधाबाई सूरज को जो है अर्घ देती थी, रुकैया बेगम इसी मीत का चांद देखती थी और मरियम मून लाइट भी देखती थी इसी महल से, और अकबर हवा खाने के लिए इसमें बैठते थे। ये सामने उस ज़माने में लड़कियों की पाठशाला होती थी। तो और जो सामने आपको दिख रहा है वो अकबर का विंटर और समर का दोनों महल है। ऊपर वो सर्दियों में रहते थे, नीचे गर्मियों में रहते। ठीक उसी के बगल अकबर का डाइनिंग हॉल है जो आपको दिख रहा है। उसी डाइनिंग हॉल में कुछ तमाम तरह के छोटे छोटे खाने के लिए उनके टेबल्स बने थे, उसमें खाना निकाल के खाते थे। उसके बगल रुकैया बेगम जो छोटा सा, जो तुर्की से आई उनकी रानी थी, उनके लिए बहुत ही छोटा मगर सबसे खूबसूरत, जिसको शीश महल भी कहा जाता था। और ये मेरे दाहिने साइड ये अकबर का दीवाने आम है, वहाँ वो जनता से मुखातिब होते। इसके पीछे साइड में बहुत बड़ा सा गार्डन है जहाँ जनता बैठती थी। अकबर इन्हीं रास्तों से होकर इसी सामने के दरवाजे से जाकर उस तरफ बैठते थे और जनता से हम कलाम होते थे। इस तरफ आपको दिख रहा है दीवाने खास है। इसमें जनता के ये देखने में 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मगर ये है हकीकत में एक ही। इसमें राजा अकबर अपने खास 9 मंत्रियों के साथ बैठते थे, उनसे चर्चा करते थे। और यही वो जगह है जहाँ पर बैठकर उन्होंने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अब आपको दिखाएंगे ये अकबर की ट्रेजरी है, जहाँ पर उनके खजाने रखे जाते थे। और सामने जो छोटा सा ये मंदिर टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर उनके ज्योतिषाचार्य बैठ के उनको ज्योतिष के बारे में बताते थे। अब हम आपको ले चल रहे हैं आगे की तरफ, और भी तमाम इस महल की, इस खास एरिया के बारे में और बहुत सी जानकारियाँ देंगे। ये पंचमहल हिंदी पैलेस हम जा रहे हैं इस वक्त। ये आपके स्क्रीन पर आपको दिखने लगा होगा, निहायत ही खूबसूरत। इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जाहिर है कि अकबर ने अपनी हाइट के हिसाब से हर चीज़ को बनाया, लेकिन निहायत ही खूबसूरत है ये। इसमें बेजोड़ खूबसूरती, मजबूती और स्ट्रेटनेस सब कुछ देखा जा सकता है। जोधाबाई की रसोई वेजिटेरियन किचन, इस बार का खुद खाना बनाती थी, वैसे सब दासियाँ बनाती थी। ये जोधाबाई की रसोई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, वो प्योर वेजिटेरियन किचन था जो इससे पहले हमने दिखाया। अब इसके बाद ये हम दिखाते हैं आपको, ये है किचन जिसमें सिर्फ नॉनवेज बना करता था। ये इसमें सिर्फ नॉनवेज बनता था, इसलिए चूँकि जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी और अकबर दोनों तरह की डिशेस खाते थे, इस वजह से इस किचन को ये नॉन वेजिटेरियन के लिए काफ़ी छोटा है, वेजिटेरियन के हिसाब से काफ़ी छोटा बना हुआ। इसमें खिड़की नहीं है, एक छोटा सा रोशनदान है जिसको कवर्ड कर दिया गया है, और
इस साइड से एक दरवाज़ा है। छत देख सकते हैं अभी सही सलामत है काफ़ी हद तक। ये उस ज़माने की नालियाँ देखिए कितनी ज़्यादा मजबूत हैं। ये नॉनवेज किचन। अभी हम अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। अब हम लोग अगले पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ गाइड भी है और इस वजह से ले रखा है चूँकि इन्फॉर्मेशन तो हमको भी है मगर उनको थोड़ी ज़्यादा है। ये इसका नाम है सर अनूप तालाब। ये तानसेन के गाने की जगह थी। तानसेन जो थे ना संगीतकार थे, इसी चबूतरे के ऊपर बैठ करके संगीत अपना सुनाते थे। राजा पर ऊपर बैठ करके यहाँ संगीत का आनंद लेते थे। तानसेन ने गाया था ना दीपक रात पानी में दिए जल गए थे। राजू बाबरा ने गाया था मेघ मलार बारिश हुई थी दिए बुझ गए थे। हिंदी फिल्म बनी थी ना परदेश, शाहरुख खान नहीं चौधरी जो कब्बाली हुई थी नहीं होना था लेकिन हो गया था, वो गाना यहीं पर हुआ था सर। अच्छा देखिए अकबर की हाइट कम थी, ये छोटे प्लस बना गए थे। अच्छा 5 फुट 4 इंच बता रहे अकबर कितने ऊंचे थे लंबे? सर 5 फुट 4 इंच का बता रहे हैं। 5 फुट 4 इंच के लगभग। बहुत छोटी हाइट ये महल के पिछले हिस्से मौजूद है, कृष्ण रानी का है और मरियम का, और ये इसके पीछे देखिए डोम भी ताकि वो ऊपर बैठ कर चांदनी रात में और खुशनुमा माहौल का माहौल देख सकें। अच्छा उस ज़माने में मरियम यहीं नहाया करती थी, स्विमिंग वगैरह किया करती, मतलब तीनों रानियों का तीन पर्दा लगा के दासियाँ यहीं खड़ी होती थी और तीनों रानियाँ इसी जगह नहाती थी। ये देखिए ये जीने बने हुए थे, इन्हीं मेहराब में पर्दे लगाए जाते थे, जीने से रानियाँ उतरती थी और इसी के अंदर उतरकर वो नहाती थी। और ये रानियों के लिए अंदर ही मीना बाज़ार लगाया जाता था। ये देखिए निहायत ही खूबसूरत जगह है, यहीं पर मीना बाज़ार हुआ करता था। अभी हम लोग बीरबल के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बीरबल के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी काफ़ी अनोखा है, जब भी अकबर का नाम आता है तभी बीरबल का नाम ज़रूर आता है अकबर के साथ। काफ़ी बड़ा है, चल के हम खुद भी थक गए। हालांकि हमें लगता है यहाँ आने से पहले ग्लूकोन-डी ज़रूर पी के आना चाहिए। अकबर का महल घूमना है तो ग्लूकोन-डी पी के घूमो वरना हवा ख़राब हो जाएगी। ये अब बीरबल का महल यहाँ पे देख लिए CCTV भी लगाए गए हैं। ये देखिए निहायत ही खूबसूरत नक्काशी है। यहाँ पे खुशी हुई मोबाइल चलाइएगा। निहायत ही खूबसूरत नक्काशी। ये उनके सबसे ख़ास मंत्री थे। अकबर का नाम बीरबल के बिना अधूरा है। बीरबल का नाम ये बेहतरीन नक्काशी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। बेहतरीन नक्काशी ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब खूबसूरती का अनमोल नगीना है। वाकई अकबर ने अगर बीरबल को किसी चीज़ से नवाजा था तो इस महल से नवाजा था। ये आप देख सकते हैं सारी दीवारें, मतलब ये समझ लीजिए कि रानियों से ज़्यादा खूबसूरत महल उन्होंने बीरबल को दिया था। दरवाजे नहीं हुआ करते थे, पर्दे ही लगते थे। कई तरह से दरवाजे हैं, हवा आती जाती रहे। ठंडक में हालांकि क्या हाल होता होगा वो तो बीरबल ही जाने। ये यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था उस ज़माने में। ये देखिए हुड में घोड़े बांधे, ये जो आप गोल हुड से देख रहे हैं इन्हीं हुड में घोड़े बांधे जाते थे। ये देखिए इनमें होल्स में लाइन से हैं, हर दर में 2 घोड़े बांधे जाते थे। कम से कम 100-200 घोड़े बांधने का इंतजाम था एक लाइन में। पूरे चारों तरफ जो ही बताया गाइड साहब ने, पूरे दर में 110 घोड़े बांधे जा सकते थे। यानी कि अकबर साथ चलने वाली जो सेना थी उसके घोड़े यहीं बांधे जाते होंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ देखा, ये फतेहपुर सीकरी का जोधाबाई का महल था। इसको जोधाबाई का ही महल नहीं कहेंगे, उसके साथ साथ अकबर की तीनों रानियां रुकैया बेगम और मरियम बेगम, वो दोनों रानियां भी जोधाबाई के साथ यहीं रहती थी। यहाँ आपने दीवाने आम देखा, दीवाने खास देखा, तानसेन का वो महल तालाब देखा जहाँ पर तानसेन बैठ के प्रैक्टिस करते थे। रुकैया बेगम का खास महल देखा, अकबर का दीवाने खास देखा जहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर देश
चलाने के लिए अपने उसी जगह से बैठ कर दीन इलाही धर्म की भी शुरुआत की थी। उसके साथ साथ हमने आप लोगों को घोड़े का अस्तबल दिखाया, अकबर का ख़जाना दिखाया जहाँ अकबर के ज़माने में सोने चांदी जवाहरात अशरफियाँ सब रखी जाती थी। उसके साथ ही उससे लगा हुआ हमने आपको हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ताला की दरगाह भी दिखाई, शाही मस्जिद दिखाई। तो और किसी भी लिहाज से देखा जाए तो अकबर की ज़िंदगी में इस जगह का फतेहपुर सीकरी का बहुत ही ख़ास महत्व था। अकबर को जो उनको इस जगह से इतनी लगाव रखते थे, तभी तो उन्होंने इतनी तरीके के यहाँ के निर्माण करवाए, तरह तरह के महल बनवाए और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें बनवाई।